दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जो सुनसान, रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती हैं। कुछ वीरान इलाकों में इंसानों के जाने की मनाही है, तो कुछ जगहों पर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे स्थानों से जुड़े किस्से और कहानियां कभी सच्चाई तो कभी अफवाह लगती है, लेकिन एक बात पक्की है, ये जगहें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खौफनाक भी। क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां सदियों से कोई नहीं बसा, या फिर वो स्थान जहां लोगों के कदम रखते ही अजीब घटनाएं घटने लगती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान और रहस्यमयी जगहों की रोमांचक यात्रा पर। बस यहां एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 5, प्रिप्यात, यूक्रेन। प्रिप्यात, यूक्रेन की कहानी एक दर्दनाक त्रासदी से जुड़ी हुई है। यह शहर कभी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था, लेकिन 24 अप्रैल 1986 को हुए चेर्नोबिल आपदा के बाद यह शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। 1970 में स्थापित प्रिप्यात एक आधुनिक सोवियत शहर था जिसमें करीब 50,000 लोग रहते थे। शहर में स्कूल, अस्पताल, सिनेमा घर, होटल, पार्क और प्रसिद्ध प्रिप्यात अम्यूजमेंट पार्क था, जिसमें झूले और एक बड़ा फेरिस व्हील था। यहां रहने वाले अधिकतर लोग चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते थे। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में एक विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल गया। शुरुआती घंटों में सरकार ने खतरे को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते रेडिएशन के कारण 27 अप्रैल को शहर को पूरी तरह खाली करने का आदेश दिया गया। 27 अप्रैल की दोपहर 1200 बसों के जरिए सभी निवासियों को शहर से बाहर निकाला गया। लोगों को बताया गया कि वे केवल कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, इसलिए वे अपने कीमती सामान भी नहीं ले गए। लेकिन रेडिएशन का स्तर इतना खतरनाक था कि किसी को वापस लौटने की अनुमति नहीं मिली। अब प्रिप्यात पूरी तरह से वीरान है। इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, सड़कों पर पेड़ और झाड़ियां उग आई हैं और एम्यूजमेंट पार्क के झूले जंग खा चुके हैं। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध घोस्ट टाउन में से एक बन चुका है। हालांकि नियंत्रित परमाणु विकिरण के कारण यह क्षेत्र बेहद खतरनाक बना हुआ है, फिर भी यह जगह पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। चेर्नोबिल दुर्घटना के बाद यह एक स्थायी चेतावनी के रूप में खड़ा है कि परमाणु ऊर्जा कितनी विनाशकारी हो सकती है। नंबर 4, कोलमनस्कोप, नामीबिया। कोलमनस्कोप नामीबिया के नामीब रेगिस्तान में स्थित एक भूतिया शहर है, जिसे कभी हीरे की खोज करने वाले खनिकों ने बसाया था। 1908 में एक जर्मन रेलवे कर्मचारी जयचेरियास लेवाला को यहां रेत में हीरा मिला। जब जर्मन सरकार को इसकी खबर लगी तो उन्होंने इस क्षेत्र को हीरा निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया और खनन शुरू कर दिया। जल्द ही यह छोटा सा गांव एक समृद्ध जर्मन शैली के शहर में बदल गया। शहर में उस समय की सभी आधुनिक सुविधाएं थीं। अस्पताल, स्कूल, थिएटर, बॉलरूम, बिजली, रेलवे और यहां तक कि एक आइस फैक्ट्री भी थी। यहां रहने वाले यूरोपीय खनिक विलासिता भरी जिंदगी जीते थे। रेगिस्तान के बीच यह शहर एक मिनी जर्मनी बन चुका था। 1930 के दशक तक जब दक्षिण अफ्रीका के ओरांज नदी क्षेत्र में अधिक हीरे मिलने लगे तो खनिकों ने कोलमनस्कोप छोड़ दिया। धीरे धीरे यह शहर पूरी तरह वीरान हो गया। तेज हवाएं और रेत के तूफान खाली इमारतों को भरने लगे और समय के साथ यह रेगिस्तान का हिस्सा बन गया। आज कोलमनस्कोप एक मशहूर भूतिया पर्यटन स्थल बन चुका है। रेत से भरी उजाड़ इमारतें और टूटे फूटे घर इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे इंसान की समृद्धि कुछ ही दशकों में कुदरत के आगे टिक नहीं पाई। क्या आप कभी ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, क्राको, इटली। यह शहर 1963 में खाली किया गया था क्योंकि यहां के भूस्खलन ने इसे बहुत ही खराब स्थिति में ला दिया था। यह शहर जिस जगह पर मौजूद है वहां बहुत भूकंप आते हैं। यह शहर एक चट्टान को काटकर बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर तारीफ के काबिल है। यहाँ यूनिवर्सिटी, महल, चर्च, चौराहे सब कुछ था।
यहाँ जेम्स बॉन्ड, क्वांटम ऑफ सोलेस, पैशन ऑफ द क्राइस्ट जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। नंबर 2, ओराडोर सुर ग्लेन। ओराडोर सुर ग्लेन फ्रांस के न्यूवेल एक्विटेन क्षेत्र में स्थित एक वीरान गांव है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा किए गए एक भयानक नरसंहार के कारण प्रसिद्ध हुआ। 10 जून 1944 को जर्मन शुत्स्टाफल सैनिकों की 10 राइख नामक एक पेंजर डिवीजन ने इस गांव पर हमला किया और लगभग 643 निर्दोष लोगों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। सैनिकों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया और सभी निवासियों को मुख्य चौक पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। पुरुषों को अलग अलग समूहों में बांटकर खलिहानों और अन्य इमारतों में ले जाया गया। वहां उन्हें मशीन गनों से गोली मार दी गई और फिर लाशों को जलाने के लिए आग लगा दी गई। गांव की सभी महिलाएं और बच्चे चर्च में बंद कर दिए गए। इसके बाद चर्च के अंदर धुआं छोड़ने वाले विस्फोटक लगाए गए और फिर चर्च में आग लगा दी गई। जो लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गोली मार दी गई। पूरे गांव को आग लगाकर तबाह कर दिया गया ताकि कोई निशान न बचे। इस नरसंहार का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाजियों को लगा कि गांव में फ्रांसीसी प्रतिरोध, फ्रेंच रेजिस्टेंस के लड़ाके छिपे हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह हमला बदले की कार्रवाई थी, क्योंकि फ्रांसीसी प्रतिरोध ने कुछ दिन पहले एक जर्मन अधिकारी स्टुर्मबानफ्यूरर हेलमुट कैम्फे को पकड़ लिया था। युद्ध के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने आदेश दिया कि गांव को उसकी मूल अवस्था में ही छोड़ दिया जाए ताकि यह एक यादगार स्मारक के रूप में बना रहे। गांव की टूटी फूटी इमारतें, जले हुए वाहन, कटी फटी साइकिलें और नष्ट हुए घर आज भी वैसे ही रखे गए हैं जैसे नरसंहार के बाद थे। यह घटना नाजी अत्याचारों और द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक पहलुओं की एक दर्दनाक याद दिलाती है। नंबर 1, शैटो मिरांडा, बेल्जियम। शैटो मिरांडा, जिसे नॉइज कैसल के नाम से भी जाना जाता है, बेल्जियम के सेल्स शहर के पास स्थित एक परित्यक्त महल था। इसे 1966 में इंग्लिश गॉथिक शैली में एक फ्रांसीसी परिवार लीडेकर के बेओफोर्ट के लिए बनाया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेल्जियम भाग आए थे। महल का डिजाइन इंग्लिश आर्किटेक्ट एडवर्ड मिलन ने तैयार किया था और यह एक शानदार संरचना थी जिसमें टावर, ऊंची मीनारें और बड़े खिड़कियों के साथ एक भव्य रूप था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे नाजी सेना ने कब्जे में ले लिया और बाद में यह एक अनाथालय और समर कैंप के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। 1991 में इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया और धीरे धीरे यह खंडहर में तब्दील हो गया। हालांकि यह जगह अब खंडहर हो चुकी थी, लेकिन यह शौकिया फोटोग्राफरों, शहरी खोजकर्ताओं और पैरानॉर्मल गतिविधियों में रुचि रखने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। बेल्जियम सरकार और मालिकों के बीच लंबे समय तक चले विवाद के कारण इसकी मरम्मत कभी नहीं हो सकी और 2017 में इसे सुरक्षा कारणों से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अब यह केवल पुरानी तस्वीरों और यादों में ही बचा हुआ है, लेकिन इसकी भूतियां और रहस्यमयी छवि आज भी लोगों को आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की 5 सबसे वीरान और रहस्यमयी जगहें। कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प जानकारियां। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और खोजते रहें दुनिया के अनसुलझे रहस्य।